मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने। कुछ छोटी छोटी बातों को हर बार लेकर आती हूँ जिन पर से हम लोगों का कभी कभी ध्यान हट जाता है और हम उन बातों पर ध्यान कम दे पाते हैं। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कि हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं और उसका फल हमें देरी से दिखाई देता है। सभी लोग ये कहते हैं कि जल्दी फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती। हमें हमारे कार्य का, हमारी भक्ति का, हमारी पूजा पाठ का जल्दी फल प्राप्त क्यों नहीं होता। तो चलिए बताते हैं कि जल्दी प्राप्ति के लिए आप क्या करें। सबसे पहला, अपने प्रभु पर, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, जिनमें श्रद्धा है आपकी, जिनकी सदैव पूजा पाठ करते आए हैं, अपने प्रभु पर अटूट विश्वास रखें। पेशेंस के भी मैंने कई वीडियोस डाले हैं। वैसे तो प्रभु धैर्य मांगते हैं, लेकिन तीव्रता से यदि आपको करना ही है तो सच्चे मन से, सच्चे भाव के साथ, अटूट विश्वास के साथ आप अपने प्रभु के नाम का मनन कीजिए। चुपचाप से एक जगह पर बैठ के जब हम ध्यान लगाते हैं, जैसे ध्यान लगाते हैं, ऐसे अपने प्रभु के नाम का या प्रभु को का स्मरण कीजिए। स्मरण कैसे करेंगे? आप जैसे जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, जिस अवस्था में हम बैठते हैं, हम आसन के ऊपर जाप के समय और पूजा पाठ के समय, ऐसे ही आप बैठकर अपने आप को बिल्कुल शांत, बिल्कुल कोई ना हो, और जितना हो सके, जितना अधिक हो सके उतना अपने प्रभु का या तो नाम मनन कीजिए या प्रभु का स्मरण कीजिए। अब क्या करना है आपको? अपनी आंखें बंद करके अपने आसन पर, आप जैसे पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, जाप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए साधना के लिए बैठते हैं, इस प्रकार आप बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब जिस भी प्रभु को आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, माता रानी, भोलेनाथ, प्रभु राम, बजरंगबली, जिसको भी मानते हो, आप अपनी आंखें बंद करके उनका कोई भी चित्र या कोई भी फोटो या कोई भी मूर्ति जो आपके घर में, जिसकी आप दैनिक पूजा करते हो, या जो आपको अच्छा लगे, जो स्वरूप, जैसा स्वरूप आपको अच्छा लगे, वैसा ही अपने आंखें बंद करके अपने यहाँ पर उनका उस स्वरूप को, उस फोटो को, उस चित्र को या उस चेहरे को, उनका चेहरा या फिर संपूर्ण स्थापित कर लीजिए। शुरू शुरू में आपको ऐसा प्रयास करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस होगी, क्योंकि ये भी किसी पर ध्यान बिल्कुल केंद्रित कर देना भी बहुत शुरुआत में इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे जो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है। तो आप अपने प्रभु का फोटो स्थापित कर लें, चित्र स्थापित कर लें, जो भी आपके घर में हो, मूर्ति स्थापित कर लें, और आंखें मूंद कर मात्र उनकी उस चित्र को देखते हुए आप उनका स्मरण करें। स्मरण कैसे करेंगे? अब या तो आप मन ही मन में उनका नाम, उनका कोई मंत्र
बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप प्रभु को यहाँ पे स्थापित कर लेंगे, उनकी कोई भी चित्र आपकी बंद आंखों के सामने, आप उनके जैसे कि आपके सामने ही खड़े हैं बिल्कुल। और जब हम ऐसा करते हैं और मनन करते हैं, जब मनन करते हैं तो हमारा वो ना तो मुंह से कोई साउंड बाहर जाता, कहते ना जब साउंड बाहर जाता है तो वो ऊर्जा जो होती है, जिस भी नाम की हम चैंटिंग करते हैं, उस नाम की ऊर्जा जो बाहर को फैल जाती है। लेकिन जब हम मनन करते हैं और उनकी फ़ोटो स्थापित करके मात्र मन के अंदर ही अंदर उनके किसी भी मंत्र का आप कुछ भी करें, चाहे उनका नाम बोलें, आप मानसिक करते हैं और अपनी अंतरात्मा से उनकी फ़ोटो को सामने स्थापित कर लेते हैं अपने यहाँ पर, और आंखें मूंद कर उनकी फ़ोटो को बार बार सामने लाने का प्रयास करते हैं। शुरू में प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी दिनों बाद आपके कंटिन्यू वो होने लग जाएगा। ऐसा करते हैं तो यह सत्य बात है कि आपको बहुत ही तीव्रता के साथ इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं आप, इस कार्य को करने से आपको तीव्रता से रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप किसी प्रकार का मानसिक जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप करने में भी शुरुआत में आपको इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानसिक करना थोड़ा सा हमें अपने जो आगे की और वीडियोस में हम बताएंगे, हमें अपनी जीभ को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। मानसिक जाप में आपको जीभ से बिल्कुल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आपके होंठ नहीं हिलने चाहिए। आप मात्र मानसिक रूप से सिर्फ अपने माइंड में स्थापित करके उस नाम का स्मरण करना, और प्रभु की फ़ोटो को जो जिनको भी आप मानते हैं उनको अपने यहाँ पर स्थापित करके उनको कंटिन्यू निहारना बंद आंखों से, और कंटिन्यू जितना भी हो सके, जितना अधिक स्मरण करेंगे उतनी ही अधिक तीव्रता से आपको इसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। यह मेरा दावा है कि आपको अवश्य ही बहुत ही जल्दी, जो आप लोग कहते हैं ना कि पाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं कि हमें पाना है, लेकिन पाना भी तो आसान नहीं होता। पाने के लिए भी तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है ना। ऐसे ही प्रभु को पाने के लिए आपको इस प्रकार से उनका मनन करना होगा, उनकी चित्र को या उनका किसी जाप का, उनके नाम के जाप का मनन करना होगा, उनके नाम का मनन करना होगा। कुछ भी कर सकते हैं आप। मानसिक रूप से करने से हमारी जो ऊर्जा है वो चारों तरफ नहीं फैलती है और वो हमारे अंदर ही समा जाती है। उससे जो हमारा कनेक्शन प्रभु से तीव्रता से जुड़ता है, सबसे तीव्रता से। तो इसलिए कहना चाहती हूँ कि एक बार ऐसे करके देखिए। और भी चीज़ें बताऊँगी मैं आगे आने वाले वीडियोस में। सबसे पहले ये बता दूँ, इसको कहते हैं आप अंदर ही अंदर अपने मन में प्रभु के नाम का स्मरण करना। आप ऐसा करके देखिए, कहीं पर भी बैठ जाइए और आधा घंटा, एक जितना हो सके उतना स्मरण कीजिए। अवश्य ही आपको इसका बहुत तीव्रता से लाभ प्राप्त होगा, यह मेरा दावा है। तो पूरा प्रयास कीजिए, सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखिएगा। आगे ही बताऊंगी और कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम तीव्रता से प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रभु से अपना कार्य करवा सकते हैं, प्रभु से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकते हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। अवश्य ही आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता रानी की, जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों।